नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। आज अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बात करेंगे चीन के मिशन मून की। चीन के चांग E5 मिशन ने चांद की रंगीन तस्वीरें भेजी है। आपको बता दें, इन रंगीन तस्वीरों के साथ ही चीन को वो राज मिल गए हैं कि आखिरकार चांद पर अगली संभावनाएं क्या हो सकती है। उनका E5 मिशन अगली बार जो भेजेगा वो भेजेगा मिट्टी के नमूने और सतह के नमूने और पत्थरों के नमूने, जिससे और भी अच्छे तरीके से चांद को समझा जा सकेगा। चलिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। चीन के चांग E5 यान ने भेजी चांद की रंगीन तस्वीरें। मंगलवार को चांद की सतह पर उतरा था यान। सतह से मिट्टी के नमूने लेकर लौटेगा चांग E5। 24 नवंबर को रवाना हुआ था चांग E5। चीन की चांग E5 मून मिशन ने चांद की सतह से पहली रंगीन तस्वीर भेजी है। चीन के इस मून लैंडर ने चांद की सतह पर अपने पैर के पास लेकर क्षितिज तक की तस्वीर ली है। मंगलवार को की थी चांद की सतह पर लैंडिंग। चांद से मिट्टी और पत्थर के नमूने पृथ्वी पर भेजने के लिए तैयार किए गए इस मिशन ने मंगलवार को सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंडिंग की थी। उतरने के बाद से ही इसने चांद की सतह से नमूने इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया है। मंगोलिया के भीतरी इलाकों में लैंड कर सकता है चांग E5। इसे रिटर्न मॉड्यूल तक पहुंचने का काम कुछ दिनों तक ही किया जाएगा, जिसके बाद नमूनों को चांद की कक्षा में पहले से ही मौजूद सर्विस व्हीकल और रिटर्न मॉड्यूल तक पहुंचाया जाएगा, जो इसे वापस धरती पर पहुंचाएगा। योजना के अनुसार रिटर्न मॉड्यूल मंगोलिया के भीतरी इलाकों के सिजवांग के घास के मैदानों में लैंड कर सकता है। 2 और मिशन मून भेज चुका है चीन। चांग E5 मिशन से पहले चीन ने 2 और मून मिशन भेजे थे। साल 2013 में चांग E3 और 2019 में चांग E4 मून मिशन इन दोनों में से हैं। एक लैंडर के साथ साथ एक छोटा मून रोवर शामिल किया गया था। इन दोनों की तुलना में चांग E5 जटिल मिशन है। 24 नवंबर को छोड़ा गया था चांग E5 को। 8.2 टन के चांग E5 को एक अंतरिक्ष यान के जरिए 24 नवंबर को दक्षिणी चीन के वेनचांग स्टेशन से छोड़ा गया था। कुछ दिन पहले ये मिशन चांद के ऊपर पहुंचा और इसने खुद को चांद की कक्षा में स्थापित किया और चांद के चक्कर लगाने लगा। बाद में 2 टुकड़ों में बंट गया। पहला सर्विस व्हीकल और रिटर्न मॉड्यूल जो चांद की कक्षा में ही रुका रहा, और दूसरा मून लैंडर जो धीरे धीरे चांद की सतह की तरफ बढ़ने लगा। मून लैंडर चांद की सतह पर मॉन्स रूमेकर में उतारा गया और चांद की ज्वालामुखी वाली पहाड़ियों के पास मौजूद एक जगह है। चांद की सतह से मिट्टी के बेहतर नमूने इकट्ठा करेगा चांग E5। चांद की सतह से मिट्टी और पत्थर इकट्ठा करने के लिए भेजे गए चांग E5 मून लैंडर में कैमरा, रडार, एक ड्रिल और स्पेक्ट्रोमीटर फिट किया गया है। अब ये इनका इस्तेमाल कर चांद की सतह से मिट्टी के बेहतर नमूने इकट्ठे करेगा। चांग E5 से 40 साल पहले अब तक मून मिशन के दौरान अमेरिकी अपोलो अंतरिक्ष यान से चांद पर गए अंतरिक्ष यात्रियों और सोवियत रूस के रोबोटिक लूना कार्यक्रम ने चांद की सतह से करीब 400 किलो तक मिट्टी और पत्थर जमा किए हैं, लेकिन अधिकतर वो मिशन थे जिनमें अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। चांद से लाए ये सभी नमूने करीब 3 अरब साल पुराने हैं। अरबों साल पुरानी हो सकती है नमूनों की उम्र। माना जा रहा है कि मॉन्स रूमेकर में लगाए गए नमूनों में उम्र 1.2 से 1.3 अरब साल होगी, यानी वो पहले लाए गए नमूनों की अपेक्षा नए होंगे। जानकारों का मानना है कि इससे चांद के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी। इन नमूनों की मदद से वैज्ञानिकों को सटीक रूप में क्रोनोमीटर तैयार करने में मदद मिलेगी, जिससे सौर मंडल के ग्रहों की सतहों की उम्र को माना जा सकता है। जिस ग्रह पर ज्वालामुखी, उसकी उम्र उतनी ही पुरानी। ये किसी ग्रह या उपग्रह की सतह पर मौजूद ज्वालामुखी की संख्या पर निर्भर करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जिस ग्रह की सतह पर अधिक ज्वालामुखी होंगे वो अधिक पुरानी होगी, यानी उसकी उम्र अधिक होगी। हालांकि इसके लिए अलग अलग जगहों को देखा जाना जरूरी होता है। अपोलो और लूना मिशन पर भेजे गए नमूनों से क्रोनोमीटर तैयार करने में वैज्ञानिकों को काफी मदद मिली थी। अब चांग E5 मिशन को भेजे नमूनों ने उन्हें इसे और सटीक रूप से विकसित करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। रिटर्न मॉड्यूल के अनुसार इनका जो स्पेस है वो मंगोलिया में उतर सकता है और वहां पर नमूने प्राप्त किए जा सकेंगे। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।